ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स। अब इसमें पहला लिखेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। ये तो आपने करा हुआ है। हमने करा रखा, रिवीजन ही तो करवा रहा हूँ। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी में ये है कि जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, एक तो ये हो गई एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। दूसरा लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इधर है ए बी और सी, और मान लीजिए ये वाला पॉइंट डी है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट डी है, तो हम ये कहेंगे कि ये ए बी सी में ऐसा होता है कि जैसे ए बी और सी ये तीन वर्टिसेस हैं और इन तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब आप इसमें से कोई एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी है तो ए बी को इधर एक्सटेंड किया जा सकता है या पीछे की तरफ एक्सटेंड करा जा सकता है, ए सी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं या पीछे, ऐसे बी सी को इधर या इधर, तो बी सी एक्सटेंड कर रखा है। तो जब बी सी एक्सटेंड कर रहा है तो इधर सी में राइट हैंड साइड पर बाहर की तरफ जो ये एंगल बन रहा है एंगल ए सी डी, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि कहीं पर भी कोई भी एक साइड, तीनों में से कोई भी एक साइड आगे की तरफ अगर एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो उसके जस्ट बराबर वाला एंगल तो कहलाएगा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और उसके अलावा जो एंगल्स बचते हैं उनको बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये हमारी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? हाँ ठीक, चलिए जी। बस इन दो प्रॉपर्टीज़ पर ही मैं 2 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर हम पहुंचेंगे सीधा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा एनसीईआरटी से मतलब ऊंचा है, आरडी में से करवा रहा हूँ तो समझिएगा। अच्छा, और जब जब जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए लगता है कि उनमें से कोई चीज़ पूछनी है तो वो मेरे को बता देना। बाई चांस एनसीईआरटी का भी कोई डाउट है तो वो बता देना, या एग्जाम्पलार कर रहे हैं उसमें से कोई डाउट है बता देना, करवा दूंगा बीच में ही। देखिए क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, in the given figure AB is parallel to DC full stop if x is equal to 4y by 3,
if x is equal to 4y by 3 and y is equal to 3z by 8, and y is equal to 3z by 8, comma find angle BCD, find angle BCD, comma angle ABC, and angle BAD, angle BCD, angle ABC and angle BAD. तो जो फिगर दे रखी है उस फिगर के हिसाब से देखेंगे जरा। अब देखो देखने में ये पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। इन्होंने बोला इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डीसी, नहीं है पैरेललोग्राम। दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू डीसी, तो ए बी डी सी के पैरेलल है लेकिन ए डी बी सी के पैरेलल है नहीं, ये कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो भाई एक पेयर तो पैरेलल है। ठीक, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। अच्छा, और ट्रेपीजियम हो सकता है। हाँ ट्रेपीजियम। हाँ हो सकता है। तो आप ये देखिएगा क्या क्या इन्होंने दे रखा है, एक्स वाई जेड। तो एक्स तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, x y। ये वाला एंगल z है और ये वाला एंगल 36 डिग्री है, 36 डिग्री ये दे रखा है। अब उन्होंने वैल्यूज भी दे दी है, x इज इक्वल टू 4y by 3 और y इज इक्वल टू 3z by 8, ये दे रखा है। ये कहेंगे देखिए कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ये y जो है 36 डिग्री के इक्वल होगा। होगा क्या? नहीं होगा। वो तब होगा जब BC और AD पैरेलल दे रखे होते हैं। तो हमको तो AB और DC ये पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये और ये पैरेलल हैं। तो ये वाला पूरा एंगल x प्लस वाई मुझे निकालना क्या गया, BCD, BCD मतलब Z निकालना है। तो ABC, ABC, ABC मतलब पूरा x प्लस वाई निकालना है, और BAD मतलब ये वाला एंगल निकालना है। क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू BC दे रखा है ना बस। ए बी इज पैरेलल टू DC, x इज इक्वल टू 4y by 3, y इज इक्वल टू 3z by 8। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला जो है ए बी लिखिएगा, सिंस ए बी इज पैरेलल टू DC। ये जो ए बी है और ये जो BC है ये दोनों पैरेलल हैं। Since AB is parallel to DC and BC is behaving like a transversal, and BC is behaving like a transversal. सर हम तो ये आर्टिफिशियल एंगल से कर ले, नहीं सर आर्टिफिशियल एंगल से कर ले। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पता है क्या होगा, ये AB, तो AB के साथ ये ट्रांसवर्सल है BD है ना, तो ये AB के साथ क्या एंगल बना रही है, x, और ये ही ट्रांसवर्सल इस DC के साथ में ये वाला एंगल बना रही है, इधर वाला एंगल। तो कर सकते हो, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो AB है और DC, AB और DC दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो BC है ना, ये BC इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये AB को और DC को दोनों को टच करती है। तो ये पूरा एंगल मतलब एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गए, कोइंटीरियर एंगल्स।
भाई को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। लिखिएगा यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल ए बी सी, तो ये पूरा एंगल कितना है x प्लस वाई प्लस बी सी डी कितना है z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x दे रखा है y के टर्म्स में, y दे रखा है z के टर्म्स में, और z जो है वो z को z ही छोड़ दो। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए x की जगह जो x की वैल्यू दे रखी है वो डालिए 4y प्लस 3, ठीक है। y की जो वैल्यू दे रखी है वो डालिए 3z अपॉन 8, ठीक है। और लास्ट में z को z ही छोड़ दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या दे रखी थी 4y/3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4/3, और फिर ये जो y है ना, y की वैल्यू क्या दे रखी है 3z/8, तो यहाँ लिख दो 3z/8। बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक है। 4y/3 को कैसे लिखा जा सकता है 4/3 इंटू वाई, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है 3z/8, तो ये 3z/8 हो गई। अगला 3z/8 दे ही रखा है, और प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 4z/8 प्लस 3z/8, और फिर जो ये z लिखा हुआ है, मैं एलसीएम लेने से बचना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 8z/8 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको 8z/8 लिख दिया ताकि मैं इसको आराम से ऐड कर पाऊँ। तो अब तीनों का डिनोमिनेटर में 8 बन गया, तो ऐड कर देंगे, तो 4 + 3 7, 7 + 8 15, तो ये हो गया 15z अपॉन 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 15 1 जा 15, 18 minus 15 is 3, 3 0 30, 15 12 जा, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 12 into 8, तो z की वैल्यू हो गई 96 डिग्रीज, ठीक है। उसको छोड़िए, हमें तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने सबसे पहले पूछा है भाई आप एंगल BCD बताएं, एंगल BCD, तो BCD हमारे पास एंगल Z ही है, तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 96 डिग्रीज। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। ये क्या होता जा रहा है भाई तुम्हारे दोस्तों को? सब दोस्त ही तो है तुम्हारे। एंगल BCD इज इक्वल टू हो गया 96 डिग्री। उसके बाद देखिए एंगल ABC पूछ रहे हैं, तो एंगल ABC, एंगल ABC क्या है पूरा का पूरा x प्लस वाई। एंगल ABC इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई, x कितना था 4y प्लस 3, 4y/3 सॉरी, ठीक है। और y कितना था 3z/8, ये हो गया 4/3 इंटू वाई, वाई वही 3z/8 प्लस 3z/8, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4z/8 प्लस 3z/8 कितना हो गया 7z/8। सेवन जेड बाई 8 आ गया। अब यहाँ पर जो हमने z की वैल्यू निकाली है 96, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो कितना होगा। 84, तो 7 इंटू 96 अपॉन 8, 8 12 जा 96, 12 7 जा 84 डिग्री आ गया एंगल ABC की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं एंगल BAD निकालना है, एंगल BAD, तो x प्लस 36 प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से कर दो इसको,
ठीक है। इन ट्राइंगल ABD देखो, इन ट्राइंगल ABD x + 36 डिग्री x + 36 डिग्री प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सब प्रॉपर्टी, अब x की वैल्यू कितनी है 4y/3 प्लस 36 डिग्री प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4/3 इंटू y कितना था 3z/8, 3 से 3 कट गया, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या आ गया z/2 प्लस 36 डिग्री, 96 z की वैल्यू 96 है, 96/2 कितना हो गया 48 प्लस एंगल BAD ऐड करिए 8 + 6 कितना हो गया 14, 4 + 3 7, 7 और 1 180 - 84 कितना हो गया 96 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर सभी को। अच्छा जी, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। अ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। A triangle ABC is right angled at A triangle ABC is right angled at A full stop. AL is drawn perpendicular to BC AL is drawn perpendicular to BC full stop. Prove that angle BAL is equal to angle ACB. हमको प्रूव करना है कि एंगल BAL जो है वो एंगल ACB के इक्वल होगा। ठीक है, फिगर नहीं दे रखी है इसमें, जो इंफॉर्मेशन दी है उसी की हेल्प से आपको फिगर बनानी है। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A, तो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो कि A पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। A B C
राइट एंगल एट ए, तो ए पर राइट एंगल बन गया। ए एल इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने ऐसे बी सी पर, और इस परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया एल, ए एल, परपेंडिकुलर को बोल दिया ए एल। ए एल इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट एंगल बी ए एल, मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल बी ए एल, ये वाला एंगल, और एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऐसा प्रूव करना है। कैसे करोगे? हो गया सर सर। एक तो ये पूरा एक राइट एंगल है, तो ए सी एंगल ए तो हो गया 90 डिग्री, तो फिर लिख देंगे एंगल ए एंगल सी और एंगल बी 180 डिग्री हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर बी प्लस एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री। फिर वो जो ट्राइंगल ए सी एल है उसका सारे एंगल्स प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे, और फिर उसमें बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 90 डिग्री माइनस सी से आ जाएगा। मतलब मैं ट्राइंगल कौन कौन सा लूँ? बी, अगर ये बी ए एल की बात करी जा रही है तो फिर मुझे ये छोटा ट्राइंगल लेना पड़ेगा भाई। एंगल बी ए एल इज इक्वल टू ए सी बी के बराबर प्रूव करना है ना। जो आपने फिगर ऐसे में वो कोई बात नहीं भाई। बी ए एल, ये जो बी ए एल है, तो मैं एक काम करूंगा, इन ट्राइंगल ए एल बी लिखिए पहले। इन ट्राइंगल ए एल बी, तो ए एल बी जो ट्राइंगल है उसमें हमें क्या करना होगा, एंगल बी ए एल, इन ट्राइंगल ए एल बी, एंगल बी ए एल प्लस एंगल ए एल बी, और प्लस ये पूरा बड़ा एंगल है बी, तो इसको तो बी ही बोल दो बस, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो बी ए एल है इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, प्लस एंगल ए एल बी की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सब कुछ उधर ले जाइए, तो एंगल बी ए एल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल बी, 90 डिग्री माइनस एंगल बी। तो एंगल बी एल हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल बी। फिर बड़े ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी की। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल सी, ये जो एंगल सी है इसको एंगल ए सी बी बोला जा सकता है। एंगल बी को एंगल बी ही रहने दीजिए, और एंगल ए, कंप्लीट एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल बी। तो एंगल ए सी बी 180 माइनस 90 इज 90, तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी। तो ये एंगल ए सी बी हो गया। देयरफॉर एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है, हाँ जी, अगला नोट करेंगे जी क्वेश्चन। सभी को क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, यस सर। दोनों आरुष, अथर्व, अनवी, आयुष क्लियर?
यस सर। ठीक है, चलिए जी उसके बाद जरा देखते हैं ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर पी एस इज द बाइसेक्टर in the given figure PS is the bisector of angle QPR in the given figure PS is the bisector of angle QPR and PT is perpendicular on QR. PT is perpendicular on QR. Full stop. Show that angle TPS is equal to half angle Q minus angle R. हाफ एंगल Q माइनस एंगल R ये है। फिगर हमको दे रखी है, फिगर बनाएंगे। PQR। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर रखा है ऐसे, और एक ये दे रखा है PS, ये है PT। इन्होंने बोला PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। एंगल QPR का बाइसेक्टर है PS। मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। एंड PT इज परपेंडिकुलर ऑन QR, दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का सिंबल बना रखा है यहाँ पर। शो दैट एंगल TPS, मुझे ये शो करना है, ये वाला जो एंगल है ना TPS, ये बीच वाला एंगल TPS इज इक्वल टू हाफ एंगल Q माइनस एंगल R। ऐसा कुछ प्रूव करना है। P/2 एंगल Q माइनस एंगल R। चलिए एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये ट्रायंगल ले लेते हैं PSR, और इन्होंने ये बोला ये जो PS है ना, ये जो पूरा बड़ा एंगल है QPR, ये जो बड़ा एंगल QPR है, ये इसका बाइसेक्टर है। PS इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। PS जो है, ये वाली जो लाइन है PS, ये QPR इस पूरे बड़े QPR एंगल का बाइसेक्टर है, ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं कहूँगा इन ट्रायंगल PSR ले लीजिए,
ट्राइंगल पी एस आर में मैं ये कहूँगा कि ये वाला एंगल कितना है, ये पी का आधा ही तो है, एंगल पी बाई टू हो गया भाई। ये जो पी एस है, ये पी एस दे रखा है क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि आधा एंगल तो इधर हो गया एंगल पी बाई टू, और आधा एंगल इधर हो गया एंगल पी बाई टू, आधा आधा हो गया। बाइसेक्टर का मतलब तो यही हुआ। तो ये वाला जो एंगल है ये भी एंगल पी बाई टू, और जो ये वाला एंगल है ये भी एंगल पी बाई टू। ठीक है, तो मैं कहूँगा एंगल पी बाई टू प्लस एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर। एंगल पी बाई टू प्लस एंगल पी एस आर, एंगल पी बाई टू प्लस एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एंगल पी एस आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो गया मेरे पास एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल आर माइनस एंगल पी बाई टू, इतना हो गया। ये तो एंगल पी एस आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 1 डालकर छोड़ दीजिए इसको, और फिर हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, इन ट्राइंगल पी एस क्यू। अब पी एस क्यू में भी पी एस आर निकालने की कोशिश करो, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ये पूरा हो जाएगा एंगल पी बाई टू एंगल पी बाई टू प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। ब्रैकेट में लिखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ में आया कि नहीं ये बता दो। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी, नहीं समझे? आ गया। आप देख लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ना पी एस आर, ये क्या है कि अगर मैं इस पी एस क्यू ट्राइंगल की बात करूँ तो ये जो एंगल है पी एस आर, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब एक एंगल तो इसके बराबर वाला हो जाएगा, वो नहीं चाहिए, बराबर वाला नहीं चाहिए। हम ये कहेंगे कि ये इसके और इसके बराबर हो जाएगा, है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो अब क्या करा जा सकता है, इसको इक्वेट करने से कोई फायदा होगा? नहीं सर। नो, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। एंगल टी पी एस, अगर टी पी एस की बात करी जाए तो टी पी एस प्लस 90 डिग्री प्लस पी एस टी, चलिए इसमें ना पी एस क्यू नहीं, एक इक्वेशन और बना लो एंगल सम प्रॉपर्टी वाली, कि एंगल पी बाई टू, ये एंगल पी बाई टू, ये पूरा एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी बाई टू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है इतना, ठीक है। रीजन में लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर? मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ एक बार इसमें। तो ये जो है ना पी एस क्यू, इस पी एस क्यू को मैं पी एस टी भी तो बोल सकता हूँ सिंपली। ये जो एंगल पी एस क्यू है, आप इसको पी एस क्यू बोलो या पी एस टी बोलो, एक ही बात है। पी एस टी भी बोला जा सकता है, तो पी एस क्यू की जगह पी एस टी बोल देना। एंगल पी एस टी और एंगल पी बाई टू और एंगल क्यू को, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी बाई टू और माइनस एंगल क्यू। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब आप करें इन ट्राइंगल पीटीएस। अब ट्राइंगल पीटीएस की बात करें। इन ट्राइंगल पीटीएस जो पीटीएस है ना ट्राइंगल, इसमें भी एंगल से प्रॉपर्टी लगाओ। इसमें कहेंगे एंगल टीपीएस, एंगल टीपीएस ये वाला एंगल प्लस एंगल पीएसटी और प्लस 90 डिग्री। तीसरा एंगल तो 90 डिग्री है ना पीटीएस, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब उस तरफ कर रहा हूँ उधर। तो देखिएगा ये जो है टीपीएस, पीएसटी और 90 डिग्री। अब टीपीएस को इधर छोड़ दो, बाकी दोनों को उधर ले जाओ। वन एट्टी माइनस 90 तो 90 डिग्री हो गया। और फिर लिखें एंगल पीएसटी। हाँ, तो एंगल पीएसटी की वैल्यू है 180 माइनस एंगल पी बाई टू माइनस एंगल क्यू। वन एट्टी माइनस एंगल पी बाई टू माइनस एंगल क्यू। तो 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल पी बाई टू प्लस क्यू। बस ये हो गया। सर प्लस एंगल पी बाई टू प्लस एंगल क्यू पी एस आर है। अरे पी एस आर तो चाहिए नहीं ना मेरे को। मेरे को तो हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर चाहिए, है ना। हाँ, पी एस आर उसका भी कुछ नहीं करना हमको। सर अगर इसको जैसे पी एस आर लिखते हैं तो ऊपर वाला जो पहली क्वेश्चन है 180 डिग्री माइनस एंगल आर माइनस एंगल पी बाई टू, तो उससे आर तो आ सकता है। नहीं आर तो आ जाएगा। रुको देखता हूँ, कुछ और करता हूँ, कुछ और करता हूँ। इसमें क्या बात बनेगी, माइनस 180 डिग्री आ गया, निकलता हूँ। माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल पी बाई टू प्लस एंगल क्यू। देखो जी, या जो ये हमारे पास इस तरीके की चीज कोई भी आ जाती है ना, जैसे मान लीजिए सर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा। माइनस 90 डिग्री होगा। हमारे पास कभी भी कोई अगर ऐसी चीज आ जाती है ना कि भाई मुझे तो पी फालतू में दिखाई दे रहा है और ये एंगल क्यू आ गया और करना है हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर, ये चीज़ प्रूव करनी है, तो एक काम करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये हो गया माइनस 90 डिग्री प्लस ये हो गया एंगल पी बाई टू। ठीक है इतना, एंगल पी बाई टू। ये जो एंगल क्यू है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल क्यू बाई टू, एंगल क्यू बाई टू प्लस एंगल क्यू बाई टू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। एंगल क्यू बाई टू प्लस एंगल क्यू बाई टू अगर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, एंगल क्यू तो आ जाएगा। ये तो करा जा सकता है। अच्छा, अब मेरे को चाहिए यहाँ पर क्योंकि ये प्लस का एंगल क्यू बाई टू मेरे को मिलेगा अगर इसको स्प्लिट करूँगा तो। भाई अगर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल क्यू बाई टू और माइनस एंगल आर बाई टू, ये हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करें, इसमें ना एक काम करा जा सकता है कि आप प्लस का एंगल आर बाई टू, एंगल आर बाई टू जबरदस्ती ऐड कर दो तो एंगल आर बाई टू आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। समझ गए?
ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि इसमें आप ये 1 2 और 3 प्लस प्लस वाले एक साथ ले लो। -90 डिग्री तो है ही, प्लस अब आप ब्रैकेट में लिखें एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 प्लस एंगल R/2। ये आपने एक तरफ ले लिया, समझ गए मेरी बात? ठीक है। और इधर एंगल Q/2 और माइनस एंगल R/2 ये बचा, तो इसको ऐसे लिख लो प्लस एंगल Q/2 माइनस एंगल R/2, इसको एक ब्रैकेट में डालो। अब इधर से हाफ लो कॉमन, -90 डिग्री प्लस हाफ ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये बच गया। 180 डिग्री। ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट में से भी हाफ कॉमन ले लो, तो प्लस हाफ कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एंगल Q माइनस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये कितना होता है 180 डिग्री और बाहर हाफ है। ठीक है, -90 डिग्री प्लस हाफ इंटू 180 डिग्री और प्लस हाफ इंटू एंगल Q माइनस एंगल R, 290 सा हो गया। तो ये बन गया प्लस का 90 डिग्री और ये माइनस का 90 डिग्री, काट दूँ इसी स्टेप में, कट गया। तो क्या बचा हाफ एंगल Q माइनस एंगल R, ये सब कट गया, हाफ एंगल Q माइनस एंगल R बचा। ठीक है, बताइए जी, समझ गए? ऑनलाइन वाले बताओ। यस सर। मुश्किल था? क्या? मुश्किल था? नहीं, मुश्किल नहीं, बट सोचना होगा। चलो एक और देखिएगा क्वेश्चन, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। सर अभी कौन से बना रहे हो? नॉर्मल वाले? अब यही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगली क्लास में करवा रहा हूँ स्टार्ट। इसका मिड पॉइंट वाला। आप जो कहेंगे बता देना मुझे। तो मिड पॉइंट अभी बता। मिड पॉइंट थ्योरम वाला जो था। हाँ, कन्वर्स का ठीक। कांक्रीट का सर। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा, ये पेन की कैप नीचे, सब पता होगा। अरे उठा लो, एक्चुअल में कोई बच्चा अगर आए तो पैर पड़ जाएगा, बस तो हो जाएगा। देखिए, if two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines are intersected by a transversal, comma, prove that the bisectors of the interior angles of the interior angles on the same side of transversal prove that the bisectors of the interior angles on the same side of the transversal intersect each other at right angles. अब बताइए फिगर बना पाओगे इसकी कि नहीं? फिगर नहीं दे रखी है, बना शायद। देखिए करोगे अपने आप? सर इंटीरियर on the same side.
ट्राई करो जरा, फिगर बनाओ, मैं देखूंगा सब बना। बनाइए कि नहीं। हाँ हाँ देखता हूँ, ठीक है, तुम्हारी फिगर ठीक है। हो गया, दिखा दो बस, थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दो, समझ जाऊंगा। अरे थोड़ा मुझे तो दिखाई दे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वो अब जो ये इधर वाला जो एंगल है ना, का सम 180 होता है, हम्म। तो इनका हाफ का सम 90 होगा, तो वो 90 के ऊपर तो हो गया मुझे। फिगर बनाई। है। तो सोच रहा हूँ अरे क्वेश्चन तो नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, होमवर्क में करना है ये आप लोगों को। तो हो गया। बस तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कोई